नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। शुभ कार्य को करने से पहले गणेश आराधना को जरूरी कहा गया है। हिंदू शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में यह स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया गया है कि सर्वप्रथम भगवान गणेश के स्मरण से पहले किसी भी देवी देवता की पूजा करना फलित नहीं हो पाएगा। शिव और पार्वती के संतान गणेश को हम कई नामों से पुकारते हैं। बात कर रहे हैं गाय के गोबर से बने गणेश प्रतिमा की। क्या खास है गोबर की प्रतिमा में, आइए जानते हैं। गणेश जी के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। पिछले कई सालों से इको फ्रेंडली गणपति काफी चर्चाओं में है। हर कोई अपने घर मंदिर में इको फ्रेंडली गणपति जी की स्थापना कर रहा है। आज हम आपको बताएंगे, इंदौर में एक परिवार द्वारा इको फ्रेंडली यानी गोबर के गणपति जी बनाए जा रहे हैं। यह गणपति इसलिए भी खास है क्योंकि गोबर के बने हैं और इन्हें गोबर गणेश कहा जाता है। संस्कार धानी की पहचान बन गई है। मां नर्मदा सहित जलाशयों को प्रदूषण से बचाने और उनके संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से समर्थ भैयाजी सरकार द्वारा गणेश उत्सव में पार्थिव गोबर गणेश बनाने की शुरुआत की गई थी। लोगों ने शुरू में इसका विरोध किया, किंतु अब ये प्रकृति की सगुण उपासना और मंगल मूर्ति के प्रति आस्था प्रकट करने का सशक्त माध्यम बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। कहा आपने कि जो हमारे भाई बहुत ही मेहनत से मूर्तियाँ बनाते थे सभी शहरों में, तो ये बात सही है। मैं अब पर्सनली कहूँ तो मैंने लॉकडाउन में मेरी मम्मी ने, मतलब शी इज़ माई विल पावर एक्चुअली, तो मेरी मम्मी और हम दोनों ने मिलकर जितना हो सका उतनी काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनाई हैं। 200 से 250 के आसपास हमने छोटी बड़ी कुछ मूर्तियाँ बनाई हैं। हाँ जी, एक्चुअली ये तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंदौर शहर में पहली बार जो मैंने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की थी, तो देश भर से अलग अलग राज्यों से लोग आए थे और स्वानंद के जो जितेंद्र सर थे उन्होंने सिखाया था। तो तभी से मेरे पास काफ़ी डिमांड थी। लोगों ने तभी से मुझे ऑर्डर भी दिए और लोगों ने वॉलंटियरली भी सोचा है कि वो कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मैंने पर्सनली कहा कि देखिए, मेरी कोई गौशाला नहीं है, लेकिन हाँ आप यदि चाहते हैं, क्योंकि हमारे रेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन मेहनत इसमें बहुत है। आप देखेंगे तो जैसे हमारा जो एक टेक्निक है कि 2.5 किलो गोबर पाउडर में, जो देसी गौ माता का गोबर होता है, इसकी बनाने की प्रोसीजर भी मैं यदि आपके साथ शेयर करूँ तो उसमें ऐसा होता है कि गोबर को सुखा लिया जाता है, गोबर के कंडों को, और फिर सुखाने के बाद उसे पाउडर फॉर्म में करने के बाद 2.5 किलो गोबर में एक प्रीमिक्स होता है जिसमें कई सारे ऐसे बाइंडिंग नेचुरल एजेंट होते हैं, जिसे मिक्स करने के बाद वो डो की तरह प्रिपेयर हो जाता है, यानी आटे के वैसा। फिर हमारे अलग अलग साइज़ के सांचे होते हैं, तो सांचों में मूर्तियाँ जो हैं वो बन जाती है। पर बनने के बाद चूँकि गोबर होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्रैक्स आते हैं, तो उसको फील करना होता है। क्रैक्स फील होने के बाद फिर हम वाइट कलर कोट करते हैं। देखिए, छोटी बड़ी तीनों अलग अलग साइज़ की है और मसाला असेंबल करना काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। छोटी मूर्तियाँ लगभग 100 से 130-40 के आसपास है, 3 इंची, और 6 इंची जो है वो 300 से 400 के आसपास ऐसी है। बड़ी मूर्तियाँ है उसमें। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।